सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात हम प्रारंभ करते थे तुलसीदास की एक चौपाई। भगवान राम और लक्ष्मण जब इनको हनुमान ने देखा तो उसने एक प्रश्न किया, कहा यह नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, आप जो दोनों हैं नर है नारायण है। यानी भगवान राम के लिए नारायण का भाव और नर के रूप में लक्ष्मण का, लक्ष्मण को समझा पंत हनुमान। अब प्रश्न यह है कि क्या नर भी नारायण हो सकता है? यदि आप ये इस तरह से नारायण शब्द को आप देखो तो नर का जो ऐन है वही नारायण। ऐन कहते हैं घर को। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के हृदय में जो वास करे, जिसका मंदिर बाहर नहीं, जिसका मंदिर भीतर, प्रत्येक नर के भीतर है। जो नारायण का उपासक है, उस उपासना करने वाले नर के भीतर ही नारायण हो सकता है। तुलसीदास को ये भ्रम की नर है कि नारायण, ये तुलसीदास का भ्रम है या पहचानने के लिए पवन सुत हनुमान ने ऐसा कहा है? प्रारंभ में जब किसी संत के समीप हम पहुंचते हैं तो उनको हम नर के रूप में ही जानते हैं, एक मनुष्य के रूप में ही हम उनको समझते हैं कि एक मनुष्य है, भगवान के रास्ते में लगा हुआ है। लेकिन जब हम उनके बहुत समीप जाते हैं, बल्कि जब वो अपनी ओर हमें खींचने लगता है, तो हमें क्या मालूम होता है? उस समय हमें ये मालूम होता है कि ये नर का रूप इसने धारण कर रखा है, यही तो नारायण। नर नारायण की जो दो, वहां तुलसीदास लक्ष्मण और राम को देख करके ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन यहाँ तो कल्पना का कोई प्रश्न नहीं। हम जो उनके समीप जाते हैं, हमारे भीतर भी कोई नारायण बैठा हुआ है, और जिसके पास हम जाते हैं वो भी नारायण की कृपा से नर होते हुए नारायण का रूप धारण किए हुए बैठा है। हम नहीं जानते मनुष्य को, हमें पता नहीं कि इसके भीतर कौन कौन सी प्रभु की लीला खेल रही है। हमने उसे केवल एक मनुष्य के रूप में देखा है। लेकिन जिस दिन हम उसके समीप जाते हैं और वो हमें अपने हृदय से लगा लेता है, तो वो दिखला देता है। क्या दिखला देता है? ये जो तेरे भीतर नारायण बैठा हुआ है वही नारायण यहाँ। संत पूजा नहीं करवाता, संत तो पूजित कर देता है मनुष्य को। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, वो पूजा का भिखारी नहीं, वो उपासना का भिखारी नहीं, वो भिखारी है प्रेम का,
श्रद्धा, विश्वास, भक्ति करें। उसने हमेशा ही अपने भक्तों के लिए अपना हृदय दिखा रखा है। तो नर नारायण की तुम दो, वहां तो दो का प्रश्न है, लेकिन आज तो नर को भी नारायण समझना है। आज हम जिनकी तिथि मनाने के लिए यहाँ आए हैं, हमने भी उनको एक नर के रूप में ही समझा। नरड़ में उनका जन्म हुआ और मलसी सर में साधना के अलावा उसी मलसी सर में सदगुरु की कृपा से उन्हें पूर्ण ज्ञान होना, तब फिर मंडेले में जाकर के बात करना, यही संक्षिप्त बात है उनके जीवन की। लेकिन जिनके हृदय को उन्होंने अपना टटोला, अपना समझा, अपना बनाया, उनके लिए आज भी वो उसी प्रकार अति आनंद रूप में है। आज भगवान राम का शरीर नहीं, कृष्ण का शरीर नहीं, लेकिन भक्तों से पूछो कि राम है या नहीं, भक्तों से पूछो कि भगवान कृष्ण है या नहीं। आज भी रासलीला में भगवान कृष्ण को देखते, और जो ज्ञानी भक्त हैं वो गीता के रूप में प्रभु को देखते। लेकिन जब तक मनुष्य का हृदय विशाल नहीं होता, भावना जब तक विराट नहीं होती, तब तक विराट को समझ नहीं पाता। नारायण आपके भीतर, जब आपको नमस्कार किया जाता है तो नर के रूप में नहीं, आप शायद जिससे नमस्कार करते हैं नर के रूप में करते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जब नमस्कार करता हूं तो नर के रूप में नहीं, नारायण समझकर ही आपको नमस्कार करता हूं। आप ये न समझे कि मैं आपको केवल एक नर के रूप में देखता हूं, नहीं। सदगुरु ने कुछ बातें समझाई, कुछ बातें कही, अपना दिल दिखला, अपना प्रेम भाव, और उस प्रेम भाव के कारण कुछ ऐसी भावना हृदय में उनकी कृपा से आ गई। नर को नर के रूप में न देख, नर के भीतर ही नारायण बैठा हुआ। एक बार जिस समय रामकृष्ण परमहंस बहुत अधिक बीमार हो गए थे, 16 शिष्य थे, और वो 16 शिष्य जो थे वो क्या कर रहे थे? ध्यान धारणा कर रहे थे, बैठे हुए भगवान की भक्ति कर रहे थे। वहीं एक तरफ नरेंद्र खड़े, जो कि विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? आंख बंद करके किस भगवान को देख रहे हो? ये जीता जागता भगवान तुम्हारे समीप, तुम्हारे पास बैठा हुआ, इसे तुम पहचानते नहीं, और आंख बंद करके वो कौन सा भगवान है जिसे तुम पहचानना चाहते? ऐसी ही स्थिति होती। जो पहचान लेता है उसे कुछ और नहीं करना पड़ता। क्यों? कि पहचानना ही तो उसका होना है। तुलसीदास जी ने जब ये कहा, प्रभु पहचान पड़े गह चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना, ये क्या चीज है? तो ये भी एक बात है। भगवान को पहचानना भगवान की कृपा के बल पर ही हो सकता है, मनुष्य के बल पर नहीं, मनुष्य की विद्या बुद्धि के बल पर नहीं। जिनकी आज हम पुण्य तिथि मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया। किसको परिचय दिया? नहीं, किसको परिचय दिया? जिनके भीतर कुछ भावना थी, जो चाहते थे कि ये भाई
सत्य क्या है, भगवान क्या है, प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, इन सब बातों को पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हृदय की भावना दी और उसी भावना के फल स्वरूप आज उनकी कृपा के कारण अनेक स्थानों पर सत्संग हो रहा है। बहुत स्थानों में देखा जाता है कि अर्थ लगा करके भजन करवाया जाता है। जहां अखंड हरि कीर्तन किया जाता है वहां लोग पैसे देकर के या उनकी जीविका का किसी तरह से मन संचालन करके चला करके और उन्हें क्या करते हैं, भजन करवाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं, किसको देखते हैं, सदगुरु को देखते हैं। ऐसा दे करके भजन नहीं, तो इस तरह का प्यार मनुष्य के हृदय में भर देते हैं कि वो बिना पैसे का ही गुलाम हो जाता है भगवान का। पैसा देना क्या, ठीक है, जहां अंधकार है वहां मोमबत्ती ही काम करती, लेकिन जहां सूर्य स्वयं प्रकाशमान है वहां मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं। तो आपके सम्मुख हम यदि उनकी कुछ बातें कहें तो अपनी ही एक तारीफ होगी, क्योंकि हम जिसे पसंद करते हैं, हमने जिसे माना है, उस की मान्यता के कारण ही हम यदि आपको कहें कि आप माने तो ये तो ठीक नहीं। आप स्वयं देखें, उनकी एक आरती है और उस आरती में ये कहा गया है, जप तप योग बिना ही ज्ञान सुधा प्याए। मैं जप नहीं करवाता, तप नहीं करवाता, ज्ञान और ध्यान नहीं करवाता, लेकिन प्रभु ने मुझ में एक शक्ति दी है, एक भाव दिया है, मैं अपने प्राणों को उस पर न्यौछावर कर देता हूँ अज्ञात से, और उस समय उस मनुष्य के हृदय में एक अपने आप एक ज्योति पैदा हो जाती है, एक प्रकाश पैदा होता है और एक ऐसी भावना का यंत्र वो लगा देते हैं कि यहाँ किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, तो ही व्यक्ति जो है वो अपने प्रभु के नाम में मशवरा हो जाता है। सद्गुरु ने अनेक स्थानों पर अपना प्रेम बरसाया है, अपने प्रेम का बीज डाला है उन्होंने, और यही कारण है कि आज यहाँ होते हुए भी अन्य 2-3-4 स्थानों में आज भी बाबा की तिथि उसी तरह से आनंद के साथ बीत रही हो रही है। ये तो आप जानते हैं कि जब एक प्रकार की मनुष्य आदत डाल लेता है तो उसके अभाव में उसे कुछ कष्ट सा मालूम होता है। वो आदत क्या है कि ये जो माइक यंत्र है ना, इस यंत्र से हम ऐसे ही प्रभावित हो गए कि बिना यंत्र के हम बोल नहीं पाते। हमने तो वो मीटिंग देखी नहीं जिसमें 10,000 व्यक्ति बैठे हुए और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय राजनीति की बातें कह रहे थे। 10,000 आदमी बैठे हुए सुन रहे थे। हाँ, एक बार अवसर मिला 1928 में दिलीप कुमार राय, DL राय के लड़के, जो कि पांडिचेरी में बहुत वर्षों तक अरविंद जी के साथ में रहे, उनका हिंदू महासभा के अधिवेशन में मीरा का एक भजन सुना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वहां भी 10,000 आदमियों से कम नहीं थे और उस समय भी माइक का प्रचार हुआ नहीं, लेकिन 10,000 मनुष्य क्या थे
मानो 10,000 मूर्तियां बैठी हुई हैं। मुंह में आवाज नहीं और कानों से सुनने के लिए वो इतने आतुर। उस समय ये इस तरह की असुविधा नहीं मालूम होती थी। आज क्योंकि एक अभ्यास पड़ गया है और उस अभ्यास के कारण यंत्र के अभाव में मनुष्य जो है वो कुछ ऐसा हो गया है कि बिना यंत्र के उसका काम नहीं चलता। शरीर के लिए यंत्र है, शरीर भी एक यंत्र है और मन को शांत करने के लिए एक मंत्र है। अब मैं एक बात और आपसे कह दूं, बोलने को मैं 10-5 मिनट और भी बोल सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ अकेला बैठा हुआ हूं। इधर हवा भी बहती, कुछ लगती भी है और कुछ भीतर का भी भाव है। लेकिन ये जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं तो एक दूसरे के अति समीप बैठी हुई है। यदि मैं और अधिक बोलूंगा तो ये बैठी तो रहेंगी जरूर, लेकिन इनके कष्ट को मैं अनुभव करता हूं। आखिर मैं कहूंगा क्या, मुझे कहना क्या है? मुझे तो यही कहना है कि आपके भीतर भी उस संत का भाव है, उसकी चर्चा नहीं है और उसी चर्चा के लिए ही ये सत्संग इत्यादि पुण्यतिथि आदि मनाई जाती है। और इसमें जो लोग शरीक होते हैं, आकर के मिलते हैं, समझ रखिए कि ज्ञात अज्ञात से वो प्रभु के प्रिय बन ही जाते हैं, क्योंकि रूढ़ी के अनुसार जो काम होता है वो एक अलग चीज और भाव के अनुसार जो मनुष्य काम करता है वो एक अलग चीज होती है। तो यहाँ इस समय आप लोगों को जरा कुछ असुविधा होती होगी, क्यों तो हवा बाहर से आ रही है, लेकिन मेरे लिए आ रही है। ये जो नीचे बैठी हुई है इनको तो शायद ही हवा लगती। जो कुछ भी हो, मुझे आपसे फिर एक बात कहनी और वो बात ये कहनी है, नर होकर के नारायण बनता है मनुष्य और वो नारायण होने की शक्ति आप में भी है। आप ये न समझे कि आप में शक्ति नहीं, आप ये न समझे कि आप में भक्ति नहीं। आपके भीतर प्रभु ने सब चीजें दे रखी हैं, लेकिन चर्चा के अभाव में वो चीजें होती हुई भी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सदगुरु आपको भाव देगा, प्रेम देगा, शक्ति देगा और अपने हृदय की भक्ति देगा कि इस भक्ति को पाकर, उस शक्ति को पाकर, उस भावना को पाकर आपके भीतर जो सोई हुई वृत्ति है वो फिर पुनः जागृत हो जाए। बोलना किसको, सुनाना किसको, समझाना किसको, ये समझ हर एक आदमी के पास में है कि कुछ सत्संग किया जाए तो मानसिक शांति मिलती, लेकिन मनुष्य कहाँ समझ पाता है, कहाँ वो समय दे पाता है। तो वो अगर समय न भी दे पाए तो हम तो उनको बुला ही लेते हैं, अरे भाई सदा अगर तुम समय न दे पाओ तो कम से कम साल में 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जबकि हम उत्सव मनाते हैं उस समय तो आपको अपना थोड़ा समय देना चाहिए। जो कुछ हो, बातें तो बहुत कहनी थी, गला बराबर। कुछ माता बहनों के पसीना देख करके अपने भी पसीने में मैंने अपने को भी सोचना पड़ता है कि भाई इनको क्यों कष्ट दिया जाए। तो देखिए ये सब जितने काम होते हैं ना, ये सब बहुत शांति के रूप में, ये वातावरण शांत रहे, मैं तो शांत हूँ, मेरा मन भी शांत है और ये पसीने वसीने की भी मैं परवाह नहीं करता। लेकिन मुझे जब इनकी तरफ में देखता हूँ तो मेरे हृदय में करुणा का भाव आ जाता है और ये करुणा का भाव ही मुझे कहता है फिर बोल लेगा, और तू जितना नहीं बोलेगा वो मौन रखने वाला प्रभु जो है मेरा, वो इनको और भी आनंद देगा। क्योंकि
मैं इन्हें बोलकर कितना समझा सकूंगा। मौन में ही उन्होंने अपना शरीर परित्याग किया था, इसलिए मैं बोलकर नहीं कुछ कर सकूंगा, जितना कि उनकी कृपा मौन रख करके, मौन रह करके उन्होंने जो भाव दिया, वह भाव आपको अवश्य ही आनंद देगा। प्रकाश होता है और होगा, ये देखिए प्रकृति का खेल है। आखिरी बात मैंने आपसे कही कि वो मौन रहकर आपको प्रकाश देगा और उसके साथ ही प्रकाश आ गया। तो आपका प्रकाश तो कहीं गया नहीं है, तो आर्टिफिशियल है, ये तो बनावटी प्रकाश है, ये फ्यूज कर सकता है, लेकिन आपके भीतर जो अमरता लगा हुआ है, अमरत्व का भाव लगा हुआ है, वो कभी फ्यूज होने वाला नहीं। शरीर गिरेगा, लेकिन प्राणों के भीतर जो प्रभु का प्रेम है, वो तो कभी नहीं गिर सकता। एक सांस शरीर का है और एक सांस प्रभु के प्यार का है। ये जो हम बाहर के सांस को लेकर के भीतर ले जाते हैं, ये प्रभु के नाम का सांस, और भीतर में जो निरर्थक हमारे मरण इत्यादि का भाव है, ईर्ष्या घृणा द्वेष का भाव है, उसे हम प्रभु कृपा से, सद्गुरु की कृपा से बाहर फेंक देते हैं। फिर क्या रहा? फिर तो चेतन ही चेतन रहा, फिर तो आनंद ही आनंद रहा। लेकिन मनुष्य इस भाव को समझता नहीं। मनुष्य तो इतना ही समझता है कि शरीर को ठीक रखने के लिए हमें सांस लेना भी है, सांस फेंकना भी है, लेकिन दूसरी तरफ अपना ये ध्यान है कि बाहर का आनंद प्रभु की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से वो भीतर जाता है सांस के रूप में, और जो भीतर में निरर्थक भावना है वो सद्गुरु की कृपा से बाहर निकल जाता है। अपने आप क्षमता चला जाए, आपको छानना नहीं, आपको कुछ करना नहीं। यदि करना ही होता तो संत के दरबार में आना नहीं होता, याद रखो आप। यदि आपको कुछ करना ही होता तो किसी साधु के पास आप जाते, संत के दरबार में नहीं आते। संत के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो किसी को कुछ करने नहीं देता। ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपना प्रेम का भाव ऐसा देता है, युग के युग बीत जाएंगे, युग के युग बीत गए, लेकिन उसका प्यार अमर, उसका भाव अमर, उसकी वाणी अमर, और जो उसकी संतान है उस पर भी अमरत्व का भाव अवश्य आता है। इंतजार कर, दूर नहीं, देर नहीं, अति समीप, अपने ही भीतर, तू नर नहीं तू नारायण है, यही संत का कहना है। तू पाप की तरफ न देख, तू पुण्य की तरफ न देख, तू स्वर्ग की तरफ न देख, तू मोक्ष की तरफ न देख, तू मेरी तरफ देख। मैं भी तेरी तरह एक साधारण सा इंसान था, मेरे भीतर भी सद्गुरु ने भावना दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सद्गुरु कह रहे हैं, और उसी भावना के द्वारा आज ये चल रहा है। हम तो बरसाने आए, ये जो आकाश वाला है ना, ये थोड़ा बरसाता है, थोड़ा तरसाता है, लेकिन ये जो सद्गुरु की वाणी की जो वर्षा है, ये तृप्ति है, तरसाने का काम नहीं। बहुत तरसे तभी तो आए इस दरबार में, तभी तो यहाँ आए। हम आए नहीं, उसने हमें बुलाया है, उसने अपना प्यार दिया है। मनुष्य को समझ रखना चाहिए कि हमको किसी ने बुलाया है, हम आए हैं। कुछ हमारे काम रह गए थे, वो काम पूरे हो जाएंगे, हम तो उसी के हैं, उसी में मिल जाएंगे। हमें करना क्या है? जिनके भीतर में यह भावना है कि हम राम नाम जप करके स्वर्ग जाएंगे, अच्छा भाई चलो, तुम्हारे भीतर ये भावना है, हम इस भावना का खंडन मंडन नहीं करते, लेकिन हम तो सद्गुरु के चरण पर, जो गंगा के जल से भी अधिक पवित्र, जो मन के भाव से भी अधिक पवित्र, तो ऊपर से नीचे तक पवित्र, जिसका रोम रोम पवित्र, ऐसे सद्गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ समय बिताया है, उनकी कृपा का फल पाया है, और वही फल
आप लोगों को वितरण करने के लिए ही ये तिथि मनाई जाती है। अन्यथा जो अजर है, अमर है, अनंत है, अनादि है, उसकी तिथि क्या? प्रत्येक तिथि ही उसकी तिथि है। हम अतिथि हैं उसके दरबार में, लेकिन उसकी तिथि हमेशा ही है। जब कभी आप उसे याद करो, कितना आनंददायक नाम है बलदेव। वह देव जो बल देता है, जो मनुष्य के हृदय की कमजोरी को हटाकर जो बल दे, जो आनंद दे, जो शक्ति दे, भक्ति दे, ज्ञान दे, प्रेम दे, ऐसा वो बल दे। लेकिन चाहिए थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भावना, थोड़ी सी शरणागति का भाव। यदि ये चीज आपके भीतर में आती है तो वो कहीं दूर नहीं, वो तो आपके भीतर बैठा हुआ है। बस यही बात, जो कुछ आपको खर्च हुआ है, ये बिजली कृपा की, बिजली कंपनी की कृपा से नहीं, यही कहीं फ्यूज यूज हो गया है तो आदमी का माथा भी फ्यूज हो जाता है, पागल हो जाता है। फ्यूज की बात छोड़ो, आप फ्यूजिंग वाले तो घूम रहे हैं, सदगुरु तार लगा देता है, तो इसमें तार लगाया प्रकाश हो गया, तार लगाया ऊपर नीचे तार लगाया, एक भाव किया, बस प्रकाश हो गया। अरे भाई ये तो सीधी सी बात है। अभी तक अंधेरा था, ये प्रकाश आ गया कहां से? किसी ने तार लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, फ्यूज हो गया था, उसको लगा दिया। बस ये जो आप, जब तक हम प्रभु के नहीं बनते तब तक फ्यूज, और जब लगा दिया तार उसमें तो बस प्रकाश। और क्या रखा है? आप मुझे क्या समझ बैठे हो कि स्वर्ग कितनी दूर है, मोक्ष कितनी दूर है? अरे बाबा, सब तुम्हारे भीतर, वो तो ऐसा यंत्र बना करके आपको देगा और देता है कि सब कुछ आपके भीतर है। अब आप कुछ न समझ पाओ, आप अपने ही को दुखी इत्यादि समझ बैठे तो उसका कुछ दोष नहीं। फिर मैं आपसे कहूं, एक बार भीतर की भावना से अपने प्रभु को याद करा। ये तो मैंने अपने प्रभु की बात कही। आप ये कहोगे प्रभु भी बहुत है, हाँ, जो इसको रास्ता बतला दे उसके लिए वही प्रभु, जो जिसको मार्ग बतला दे उसके लिए तो वही प्रभु। नारायण भी है, नर भी है, सब कुछ। इन्हें बंदे, जब तक तू न था कुछ न था, भाव दे गया, कुछ वाणी दे गया, वही भाव, वही वाणी, वही चीजें आज काम कर रही है। चला गया, दिल पर छाप लगाकर चलते, कुछ भाव देकर चला गया। 26 वर्ष हो गए शरीर छोड़े, लेकिन कौन जानता है? कोई जानता होगा 26 वर्ष गिनती किए होंगे किसी ने, मालूम नहीं। अनंत काल का जिसके साथ प्रेम है, अनंत काल का जिसके साथ भाव है, वो गया नहीं, वो आज भी है, वो सदा रहेगा। यही तो संत का एहसास है। क्योंकि दुनिया में 3 चीजें हमेशा रहेगी, आप याद रखिएगा, सत्य, संत, सती। इन तीनों की पूजा हमेशा होगी। सत्य की पूजा, संत की पूजा, तो जो सत्य को मान करके सत्य के पथ पर चले वो सती। जो शरीर से भी सती होती है वो भी अवश्य ही उनके भीतर ही कुछ अनुराग रहता होगा। वो बात आज हम कहने के लिए तैयार नहीं आए हैं, लेकिन सत्य, संत, सती, इन तीनों की पूजा हमेशा होगी। बस जो आपके सामने रखा गया, तो सदगुरु की कृपा से वाणी और भी कुछ मधुर हो जाती यदि ये घटाटो की लोगों के लिए गर्मी और मेरे लिए क्योंकि गर्मी के कारण अवस्था न होती, तो मैं कुछ और भी कहूँ। ओम आनंद।
सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।